भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगंडे पर मबनी खेल एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। हर हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तारिक रशीद साहब, आपकी जानिब आता हूं, कैसे एनालाइज करेंगे इस तमाम तर सिचुएशन को? देखें, ये इंडिया का पुराना वतीरा है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और अगर 15-20 साल पीछे देखें तो कई दफ़ा ये कर चुके हैं और बाद में पता चलता है कि उनके अंदर से ही लोगों ने ये कराया हुआ है। जैसे समझौता एक्सप्रेस का हुआ तो मेजर रमीश साहब निकल आए, पर इस तरीके से बाकी पुलवामा हुआ वो भी झूठा था और 40 साल में इन्होंने फौजी मार दिए। मतलब इन्हें शर्म नहीं आती, अपने लोगों को मरवा के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं और बाद में इनको मुंह की खानी पड़ती है। अब ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ है, देखिए 400 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर वाक़या हुआ है। अब और कश्मीरी अवाम भी अब कहना शुरू हो गए हैं कि इंडियन अफवाज ने कराया है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे तो मौजूद हैं। 7 से 8 लाख की फ़ौज है और कश्मीर एक सिंपल छोटी सी वैली है और उसके अंदर हर 50 से 60 गज के बाद एक फ़ौजी नज़र आता है। तो अभी 24 घंटे से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। फिगर वर्क तो आया है कि 27 बंदे मारे गए हैं, इतने ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन किसी को मीडिया पे ये दिखा नहीं रहे। और बेसिकली ये चाहते ये थे कि इसका जो कश्मीर में जो तहरीक आज़ादी है वो दोबारा ज़ोर पकड़ रही है और इंडिया के अंदर से भी जो आज़ादी की तहरीकें उठ रही हैं और अपनी हुकूमत इनके नाकाम होती जा रही है और कोलिशन टूटती नज़र आ रही थी। तो इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान पर प्रेशर लाने के लिए ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और इंसिडेंट के 5 मिनट बाद ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कोई इन अकल के अंधों को पता होना चाहिए कि भाई कोई जब वाक़या होता है, जैसे पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का हुआ, तो पाकिस्तानी मीडिया ने बाद में उसको पिक किया, इंडिया ने पहले पिक कर लिया और लाइव कमेंट्री पेश कर रहे थे। तो ये इनका वतीरा है, इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान को चाहिए कि इफेक्टिवली इनको सोशल मीडिया पे और मीडिया के ज़रिए इनका प्रोपेगेंडा पे सवाल उठाएं, जो हम उठा रहे हैं, और फॉरेन ऑफिस लेवल पे इंडिया को इंगेज करें। और जहाँ पे इंडिया, जैसे अभी सऊदी अरेबिया में गए हुए थे, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान को हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, हमें चाइना को ब्रीफ करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि इंडिया ने ये झूठ बोला है और पहले की तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो एक उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है कि रेजिस्टेंस फोरम का, उसका नाम आज तक किसी दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं सुना। बड़े नाम उन्होंने ले लिया है कि जी रेजिस्टेंस फोरम ने ये जो है इसको कबूल किया है कि हमने ये किया है, और उन्होंने कहा है कि जी उसकी लिंकेज है लश्कर तैयबा के साथ। भाई अगर लोग हैं, RS के लोग हैं, ये गाय का पेशाब पीने वाले हैं और ये सांपों को पूजने वाले हैं, ये बंदरों को पूजने वाले हैं और इन्हें किसी किस्म का जो महज़ब तरीके से बातचीत करनी की जाती है वो नहीं इनको करनी आती। बट हम पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, हमें ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास है। और जैसे इस्लाम में तो देखिए ये कहते हैं कि अगर आपने किसी एक इंसान को मारा तो आपने पूरी इंसानियत को मार दिया। वो ये नहीं कहते कि पूरे मुसलमानों को मार दिया। पाकिस्तान का मजहब तो ये है कि अगर आपने किसी बंदे को मार दिया तो पूरी इंसानियत को मार दिया। तो हमें अफसोस है अगर हलाकतें हुई हैं, बट उसका सबूत तो हमें दिखाएं ना, हवा में बातचीत मत करें। बिल्कुल। तारिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हारिस नवाज साहब, जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया बारहा भारत के जिस तरह के प्रोपेगेंडे को कर चुका है एक्सपोज, और फिर जो सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा है उन्होंने भी कहा है कि इस हमले में रॉ मुलविस हो सकता है। आप सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बड़ी क्लियर सी बात है। आप मुझे ये बताइए कि एक इंसिडेंट होता है तकरीबन 3 बजे और 5 मिनट के बाद पूरा सोशल मीडिया, इंडिया का मीडिया तमाम जो है वो इसके ऊपर अपनी खबरें शुरू कर देता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना ये आपस में मिले हुए हैं। फिर 30 मिनट के बाद पूरा एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड हो जाता है और ट्रेंड चला देते हैं कि पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सर। तो इसके साथ आप ये बताइए कि पहले हमेशा असूल ये होता है कि जब एक इंसिडेंट हुआ आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, फैक्ट्स एंड फिगर फाइल करें, प्रोसिक्यूशन एविडेंस मालूम करें, फिर उसके बाद आप सोच समझ के किसी मुल्क का नाम लें। यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर आपको याद हो पूरी फेंसिंग हुई है, मैंने यहाँ सर्व किया है,
यहाँ पर रात को जनरेटर जलती हैं और सर्च लाइट होती हैं। पाकिस्तान की तरफ 100 मीटर तक के फासले पे अगर एक कॉइन भी गिरा हो तो वो भी पिक हो जाता है। ये 400 किलोमीटर दूर इनके एरिया पहलगाम जो जगह है पहलगाम, जहाँ पर कैसे वो चले गए, उसके बाद सारे टेररिस्ट गायब हो गए। उस छोटी सी जगह है, कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए। देखें, कश्मीर की आज़ादी के जो लोग हैं वो नहते लोगों को नहीं मारते हैं, दे किल द सिक्योरिटी फोर्सेस। और 8 लाख के लोग जो है वो इस एरिया में पूरे फैले हुए, एक एक इंच उनका कवर हुआ हुआ है। हाउ डज हैपन? ये पूरा सही ड्रामा है। जैसे 2007 में आपको याद हो कि इंसिडेंट हुआ था, 2007 में ये ट्रेन का गुजरात का, उसमें बाद में पता चला खुद से ड्रामा किया। 2008 में बम्बई इंसिडेंट, वो भी इन्होंने किया। 2000 के अंदर सिखों को मारा 28 को, वो भी ये इन्होंने किया। फिर उन्होंने राजौरी में जो 2003 में हुआ उसमें भी इन्होंने 5 फौजी अपने खुद मार दिए। सबसे बड़ा पुलवामा में 45 फौजी इन्होंने खुद मरवाए सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। और उसके बाद जो इनका मुंह काला हुआ, वो मेरे ख्याल में हम सबको मालूम है किस तरीके से इनकी झाग गिराए। अभिनंदन को पकड़ा, उसके बाद उसको छोड़ा, फिर इन्होंने 16 का लगाया। ये तमाम अहमद सईद मिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड मेसम रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूं, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है इस सारी सिचुएशन को, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, इंडिया की जानिब से ये पहली दफ़ा ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। मैं इसके अगर पस मंज़र में अगर बात करूँ, कन्वेंशनल वॉर के अंदर इंडिया को बिल्कुल पता है कि वो कन्वेंशनल वॉर के अंदर पाकिस्तान को किसी सूरत भी शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस बैटल रिजिलियंट हैं, बैटल हार्डन्ड हैं, मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं और शहादत के जज्बे को अपने हर वक्त अपने सामने रखते हैं और मुल्क को कौम की खिदमत के लिए हर वक्त सरशार रहते हैं। अब इस सूरत में फिर जनरेशन वॉरफेयर उनके पास एक ऑप्शन रह जाती है कि जैसे प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जिसमें इंफॉर्मेशन जो डिसइंफॉर्मेशन है उसकी टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मलाइन करके वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की वो कोशिश में मसरूफ़ है कि जिससे पाकिस्तान के अंदर कोई डिमोरलिंग इफेक्ट हो, कोई कौम में मायूसी पैदा हो या जो है वो लड़ने की विल को ख़त्म किया जा सके। लेकिन इंडिया ये बात भूल जाता है हमेशा से कि वो माजी के अंदर जब प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करता रहे तब उसको शिकस्त हुई है। इससे पहले भी दिफाई माहिरीन कहते चले हैं और हिस्ट्री भी इस बात की गवाह है कि 2007 में होने वाला, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे वो 2008 का मुंबई अटैक हो, 2019 के जो है वो पुलवामा का हमला हो, या फॉर दैट मैटर 2023 का जो राजौरी का अटैक, और अब इसके बाद ये जो पहलगाम के अंदर ये जो रात को इंसिडेंट हुआ है कल दोपहर के अंदर, और उसको ऊपर बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर एक यलगार की गई है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है वो छेड़ी गई है ताकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है मलाइन किया जाए। अगर इसका देखे जाए कि मुहर्रिकात क्या हैं बेसिकली, तो उसको 3-4 रीजंस में फटाफट आपके सामने इसको एनालाइज कर देते हैं।